छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। झूठ बहुत लुभावना होता है और अर्ध सत्य तो प्राण घातक होता है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें IBC24 ने कुछ हमारे समाज से संबंधित एक समाचार को प्रकाशित किया था और उसमें जिस किस्म से अर्ध सत्य परोसा गया है, मैं उसका आभार उस मूवी को, उस क्लिप को आपके सामने अभी प्ले कर रहे हैं। उसको पहले देख लीजिए, उसको देखने के बाद फिर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। हमारा मतलब यह है कि हम अपने समाज का जो पक्ष है वो आप तक पहुंच सके, ये इस वीडियो को प्ले करने का उद्देश्य है। इसका इलाज नहीं बल्कि कुछ और ही होता है। भरोसा नहीं तो देखिए एयरपोर्ट। दोनों हाथ उठाकर आंखें बंद कर आलाप लगाती महिला। उसके सुर में सुर मिलाते हुए झूमते कुछ और उसके साथी। नहीं, चंगाई सभा की ये तस्वीर किसी चर्च से नहीं आई है, बल्कि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये तस्वीर बस्तर के केशकाल जिले के सरकारी अस्पताल की है। ग्राम कोपरा स्थित शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय में जहां दवाइयों से मरीजों का इलाज होना चाहिए, उस अस्पताल में चंगाई सभा के जरिए लोगों की बीमारियों को दूर करने का तमाशा चल रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गांव के सरपंच ने इसकी लिखित शिकायत फरसगांव थाने में की। कोंडागांव जिला जनजाति समूह का आरोप है कि भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसला के धर्म परिवर्तन के लिए ईसाई मिशनरीज ऐसा कर रहे हैं। एक सरकारी औषधालय जहाँ पे एक नर्स रहती है, वहाँ पे मिशनरियों का कार्य चल रहा था, जिसमें हमारे जो है जनजाति समूह को भड़काकर फुसलाकर ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था। उसके विरोध में गांव वाले को साथ में मिलकर हमने थाना फरसगांव और SP कार्यालय कोंडागांव में ज्ञापन दिए हैं। ये घटना कोपरा थाना फरसगांव की है जो 24 अप्रैल को घटित हुई थी। और आपको थोड़ा सा इसका इतिहास जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि यह घटना शासकीय आयुर्वेद औषधालय कोपरा, गांव कोपरा, जिला कोंडागांव और थाना फरसगांव की है। यह औषधालय का यह इतिहास रहा है कि यह सदा बंद ही रहता था। इसमें कोई ना चिकित्सक आके ना रुकता था, ना काम करता था, और उसमें कमरों में सिर्फ धूल चलती थी और उल्लू बोलते थे। ये हाल था इस औषधालय का। वहाँ के जो औषधालय अधिकारी हैं उनने निवेदन करके, हमारी एक नर्स है जिनका नाम नीता कुरियन है, उनको वहाँ पे बोला कि नहीं, आप गांव वालों की सेवा करिए और मैं आपको पीछे का एक कमरा, आपके निवास के सुविधा के लिए आपको एक पीछे का कमरा दे रहा हूँ। नीता कुरियन जी उसके नर्स हैं, वो मान गई। 24 घंटे वहाँ पे वो रहती थी और अपने घर में वो अपने कमरा जो उनको अलॉट किया गया था, जिनको मौखिक तौर से उन डॉक्टर ने दिया था, उसमें वो अपना घर बसर करती थी, निवासरत थी वहाँ पे। ये उसका इतिहास है। 6 महीने तक उनके काम करने के बाद वहां पे मरीजों का आना जाना हुआ। वो चिकित्सालय चल पड़ा। वहां पे कई लोग आते थे, रात सवेर दिन दोपहरी को कभी भी आकर के वो किसी भी बीमारी का कुछ का तकलीफ होती थी तो वो उनको दवाई देती थी। इस किस्म से ये सरकारी औषधालय चल रहा था, जिससे गांव वाले भी खुश थे और शासकीय अधिकारी गण थे वो भी बहुत खुश थे कि कम से कम गांव वालों को एक सेवा पहुंच। अब हुआ ये कि जो हमारी जो नर्स हैं नीता कुरियन, इनकी उम्र करीब 53 वर्ष की है। इनके एक परिवार के बहुत नजदीकी परिचित के लोगों के घर में 4 लोगों की आकस्मिक मृत्यु एक के बाद एक हो गई थी। जैसे आप लोगों के यहाँ 13वीं की एक रस्म होती है, वैसे हमारे यहाँ भी एक शांति प्रार्थना की रस्म होती है। उस अपने घर जहां पे वो रहती थी वहां पे ये शांति प्रार्थना की रस्म रखी गई थी, जिसमें आसपास के उनके करीबी लोग, परिचित लोग और रिश्तेदार, बस इतने ही लोग थे। कुल जमा करके वहां पे 15 लोग थे जो शांति सभा में भाग ले रहे थे। शांति सभा में अपने गुणगान गाना, अपने प्रभु की प्रार्थना करना और शांति अभिवादन करना, ये सब उसमें सम्मिलित होता है। जो वीडियो आपको बार बार दिखा करके धर्म परिवर्तन का झूठ परोसा जा रहा है, ये उसकी सच्चाई ये है।
मेरा नाम नम्रता कुरियन है। मैं श्रीमती नीता कुरियन की बेटी हूँ, जो कि शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय में कार्यरत थी पिछले 18 वर्षों से। और एक दिन जब हम लोग अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, शांति प्रार्थना कर रहे थे, और इस बीच गांव के लोगों ने आकर, सरपंच और कई लोग आकर हमारे साथ बदतमीज़ी करने लगे, अभद्र व्यवहार करने लगे और प्रार्थना को लेकर हमको गंदी गंदी बातें बोलने लगे। ये यहाँ तक बोलने लगे कि हम तेरे कपड़े थोड़ी फाड़ रहे हैं, जब हम तेरे कपड़े फाड़ेंगे तब तू हमको बोलना कि बदतमीज़ी है। और गालियाँ बकने लगे, हमारे परमेश्वर को उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। और जब हमने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने मेरी मम्मी को सस्पेंड तक करवा दिया। हम जिस घर में रहते थे, जहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे थे, हमसे ज़बरदस्ती दबाव बनाकर उस घर को खाली करवाया गया। हमने कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया वहाँ पे। इनकी सिर्फ एक झूठे वीडियो की वजह से जो इन लोगों ने वायरल किया कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जो IBC 24 पे आया, और उसके बाद से हमारी लाइफ बहुत मुश्किलों से भर गई। इस झूठी न्यूज़ की वजह से मेरी मम्मी, जो कि हृदय रोग से पीड़ित है, उनका 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। हम इतनी सारी समस्याओं से भीड़ रहे हैं वहाँ पे। रोज शराबी लोग आकर हमको बोलते हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन कर दो, हमारा धर्म परिवर्तन कर दो। और उस रात जब हम प्रार्थना कर रहे थे, गांव वाले हमारे घर को घेर के एक अजीब सा माहौल बना दिए थे, एकदम लड़ाई झगड़े वाले माहौल, और ऐसा जैसे हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है ऐसा। तुरंत पुलिस वालों को कॉल करने लगे। हमारे घर में जो लोग प्रार्थना के लिए आए थे उन लोगों के साथ हाथापाई करने लगे, उनकी चाबियां छीनने लगे, गंदी गंदी बातें बोलने लगे, हमारे धर्म के प्रति बोलने लगे। हमको बोलने लगे कि तुम लोग पैसे दे के धर्म परिवर्तन करवाते हो। और हमको इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि हम बता नहीं सकते। आज मेरी मम्मी बीमार है, मेरे को एडमिट होना पड़ गया हॉस्पिटल में। मैं 3 दिन एडमिट रही हूँ केशकाल हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स ने बोला कि स्ट्रेस की वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और हमको वहाँ पे जीवन यापन करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक झूठे वीडियो की वजह से। एक ही निवेदन है कि किसी भी प्रकार के झूठ के पीछे मत जाइए। और यदि आप लोगों के पास ये वीडियो आया भी तो एक बार इस बात का आप सत्य का पता तो लगाइए कि दोनों पक्षों में बात क्या थी। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार सच का पता लगाइए और झूठ के पीछे मत जाइए। IBC 24 से एक सवाल है कि आप की मर्यादा पत्रकारिता की क्यों नहीं निभाते हैं? क्या जरूरी नहीं था कि आपको ईसाई समाज का पक्ष लेना? अगर आपने नहीं समझा तो भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज आपके नहीं बोलने के कारण आज ईसाई समाज को मुंह खोलना पड़ रहा है, और ये सच्चाई हमने आपके सामने लाई है। अब इससे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हो रहे हैं। वो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या हम अपना धर्म अपने घर में, अपने कमरे में नहीं मना सकते हैं? क्या जो मृतक हो गए हैं उनके लिए भी शांति अभिवादन की प्रार्थना करना गुनाह हो गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज हमारे साथ है तो कल दूसरे के साथ भी है, कल दूसरे के साथ है तो परसों तीसरे के साथ भी है। ये अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा तो हमारी आज़ादी, धार्मिक आज़ादी तो छोड़ दीजिए, हमारा जीना भी हराम हो जाएगा। ये मैं सब देशवासियों से अपील कर रहा हूं कि इस किस्म के झूठ में नहीं आना चाहिए, और दूसरे पक्ष का बात सुन करके ही किसी भी न्यूज़ को प्रकाशित किया जाए, ऐसा आवेदन निवेदन ही कर सकते हैं। और इसके आगे तो फिर IBC 24 बहुत आज़ाद है, जैसा भी करना चाहे वो करे। अब शांति संबोधन के एक जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, चैलेंज भी कर रहा हूं, कोई मुझको ये बताए, ये जो बार बार वहां का सरपंच और वहां के IBC 24 के लोग ये बोल रहे हैं कि भोले भाले वहां पे थे, एक भी भोले भाले का नाम तो बता दें वहां पे। और इतने ही दम था कि उन भोले भालों को ला करके उनका बयान लिखवाते, वो भोले भालों का ला करके वहां पे दर्ज कराते कि मैं भोला भाला था और मैं जाके प्रार्थना कर रहा था तो इनने मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया और मेरा पूरा संसार लुट गया। ऐसा किसी एक आदमी को ला करके वहां दिखाए तो अपने ही परिवार के लोग अपने ही घर में रात के समय अपने परिचितों के बीच दुआ कर रहे थे, तो ये झूठा आरोप भोले भाले लग के इस किस्म का ये सब संरचना ना करें, ये आडंबर, ये षड्यंत्र ना रचें। और इनके पास दम है
तो फिर ये उन भोले भालों का नाम बताएं, कितने भोले भाले वहाँ पे थे, कितने भोले भालों की ज़िंदगी खराब हो गई, उनको बताएं। और साथ ये भी बताएं पिछले 6 महीने से कितने भोले भालों को चिकित्सा सेवाएं दी गई, इसकी भी यहाँ पे जांच हो और इसको भी लिख करके वो सरपंच बताए कि हाँ भाई 6 महीने से इतने भोले भाले हमारे आ रहे थे जिनकी सेवा ये कर रही थी, जिनको ये दवाई दे रही थी, उसको भी ये लिखते तो ये सरपंच रहने के थे। और सरपंच जी, आपसे मैं बहुत एक बड़ा सवाल कर रहा हूँ, और सवाल ही नहीं कर रहा हूँ, और ये मामला ऊपर तक जाएगा। आप पंचायत में चुन के आए हैं, आप सरपंच बने हैं चुन के, और किसके तहत बने हैं उसको कहते हैं पंचायत अधिनियम 1993, और जिसका संशोधन 2019 में हुआ था। उस पंचायत अधिनियम के तहत आप बाध्य हैं कि आपके गांव वालों को चिकित्सा सेवाएं मिलती रहें। आपने आज अपने झूठे कृत्य से उस गांव की चिकित्सा सेवाओं को रोक दिया है, उस महिला नर्स को सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंड करके उसका हेडक्वार्टर आपने जगदलपुर भेज दिया है। अब वहाँ पे वो जो आपका चिकित्सालय है फिर बंद हो गया, फिर धूल खा रहा है वहाँ पे कोई आदमी कर्मचारी काम करने के लिए तैयारी नहीं है, आता नहीं है। ये वहाँ का इतिहास है। अब आप जो भोले भाले आएंगे दवाई के लिए, वो क्या आप उनको दवाई देंगे या उनको जगदलपुर से ला करके आप दवाई मुहैया कराएंगे? आपने पंचायत अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस बात को ख्याल रखिए कि आपने और वहाँ के जितने गांव वाले हैं, आपने चिकित्सा सुविधा को गांव वालों तक को पहुंचने से वंचित किया है। ये पंचायत अधिनियम का उल्लंघन है। इसकी शिकायत करके हम चुप नहीं बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे और पंचायत की और सरपंच की बर्खास्तगी का निवेदन हम हाई कोर्ट में लगा रहे हैं। इतना मामूली बात नहीं है कि आप किसी के घर में कर सकें। और कोई भी वो होता है तो धर्म परिवर्तन वाला कोई आदमी सामने क्यों नहीं आता कि हाँ भाई मेरा धर्म परिवर्तन हुआ है, मेरे से जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। ये हरकत तीसरी पार्टी ही आरोप लगाती है, कोई प्रताड़ित होता नहीं है। तो असली मकसद है आप लोगों का कि किसी भी किस्म से आदिवासी को सुविधाएं ना पहुंचे, और इसी को पूरा करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र और खेल रचा रहा है। इसमें जनता समझ जाए, और निवेदन है कि सच्चाई तक हर एक आदमी जाए, और सच्चाई को सुनने के बाद जो फैसला जनता लेती है वो सर्वमान्य है हम लोगों को। वो बोलेगी कि नहीं आपको मना है घर में प्रार्थना करना, बिल्कुल मना है। जनता बोलेगी कि नहीं आप सेवा करिए, तो हम सेवा करते रहेंगे। सबको नमस्कार, सबको जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।